आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को कितने कालों में विभक्त किया है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 7। इसका सही जवाब होगा 4 काल में विभाजित किया है। राहुल जी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? राहुल जी ने हिंदी का प्रथम कवि सरहपाद को माना है। डॉक्टर ग्रियर्सन ने आदिकाल की अंतिम सीमा मानी है। डॉक्टर ग्रियर्सन ने आदिकाल की अंतिम सीमा किससे मानी है? सही जवाब हो जाएगा 1400 ईस्वी को। डॉक्टर ग्रियर्सन ने आदिकाल की अंतिम सीमा 1400 ईस्वी को मानी है। आदिकाल को वीर काल के नाम से किसने प्रचारित किया है? आदिकाल को वीर काल के नाम से विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने प्रसारित किया है। ऋट्ठमरेयु चरेयु नामक ग्रंथ निम्नलिखित में से किसके द्वारा रचित है? क्वेश्चन नंबर 5। ऋट्ठमरेयु नेमि रचित चरेयु नामक ग्रंथ निम्नलिखित में से किसके द्वारा रचित है? इसका सही जवाब ऋट्ठमरेयु चरेयु स्वयंभू के द्वारा रचित है। योगचर्या नामक ग्रंथ किसने लिखा है? योगचर्या नामक ग्रंथ की रचना डोम्पिपा ने किया है। योगचर्या नामक ग्रंथ की रचना डोम्पिपा ने किया है। नरपति नाल द्वारा रचित निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ है? नरपति नाल द्वारा विशलदेव रासो की रचना की गई है। विशलदेव रासो की रचना नरपति नाल द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8। आमिर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही जवाब होगा आमिर खुसरो का जन्म पटियाली गांव में हुआ था। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक माधवाचार्य हैं। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक माधवाचार्य है। सूफी कवियों की भाषा मुख्यतः कौन सी थी? सूफी कवियों की भाषा मुख्यतः अवधी भाषा थी। अवधी भाषा में सूफी कवियों के द्वारा रचना किया जाता था, इसलिए सूफी कवियों की मुख्यतः भाषा कौन सी थी? अवधी भाषा थी। जम्भनाथ ने अपने मत का प्रचार करने के लिए किस संप्रदाय की स्थापना की? क्वेश्चन नंबर 11। जम्भनाथ ने अपने मत का प्रचार करने के लिए किस संप्रदाय की स्थापना की? ऑप्शन नंबर ए उदासीन संप्रदाय, बी श्री संप्रदाय, सी विष्णोई संप्रदाय, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा सी विष्णोई संप्रदाय। इसके एक और तरीके से सवाल बनाया जा सकता है कि विष्णोई संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? इसका जवाब हो जाएगा शंभनाथ ने। शंभनाथ ने विष्णोई संप्रदाय की स्थापना की। भक्ति विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना है? भक्ति विवेक मल्लुक दास की रचना है। भक्ति विवेक की रचना किसके द्वारा की गई थी? मल्लुक दास के द्वारा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्या परंपरा का हिंदी में प्रवर्तक अथवा प्रथम कवि किसे माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्या परंपरा का हिंदी में प्रथम कवि किसे माना है? तो कुतुबन को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्या परंपरा का हिंदी में प्रथम कवि माना है। कबीर क्वेश्चन नंबर 14। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है। इसके कितने भाग है? कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है। इसके 3 भाग है। कितने भाग है? 3। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक में किया गया था। इसके 3 भाग है। पद्मावत में पद्मिनी प्रतीक है। पद्मावत में पद्मिनी किसकी प्रतीक है? तो परम सत्ता की प्रतीक है।